जिसको लक्ष्मी स्वीकार करना चाहेगी उसी से लक्ष्मी जी का विवाह होगा। अब लक्ष्मी जी वरमाला लेकर सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता तो है, अच्छे जिनके द्वारा वेद भी प्रकट हुआ है, लेकिन कभी कभी ब्रह्मा जी थोड़ी सी भटक जाते हैं, अतः मेरे पति योग्य नहीं है। पुनः बहुत बार शंकर जी के पास में माला लेके बाबा आज्ञा करके बैठे, वाह मैं भी तो कैलाशवासी हूँ। लक्ष्मी विचार के तो बहुत अच्छे थे, मेरे स्वामी मेरे मालिक की हमेशा ध्यान चिंतन करते रहते हैं, लेकिन इनको साधना तपस्या से समय ही नहीं है जो मेरे भी समय को दे पाएंगे। उनको भी छांट। तीसरा नंबर आया देवराज इंद्र के, देवताओं के राजा है कि देवराज इंद्र तो अच्छा है, देवताओं का राजा है, वैभव इसके पास है, लेकिन इंद्री चंचल है। इंद्री इसमें चंचलता है, कहीं किसी की बेटी किसी की बहू के प्रति इसकी थोड़ी सी उदासी हो जाती है और इसको बेटी। अब अंत में बात आई संतों में महासंत दुर्वासा जी के नाम आया। संत दुर्वासा जी तो ऊंच कोटि के संत, लेकिन दुर्वासा जी अच्छे तो है, लेकिन नाक पर साफ रहता है। अरे कोई गलती कर दिया थोड़ा सा डांट प्रकार हो जाए। अब बताइए कहीं किसी के खेत में कहीं कोई बकरी जाकर कोई फसल को थोड़ा खा ले, अब आप राइफल बंदूक लेकर के बम उस पर फेंक दीजिए, अच्छी बात है, डांट दीजिए, हटा दीजिए, नहीं होता है। और दुर्वासा जी बात बात में किसी को साथ दे देते हैं, विनाश हो जाएगा, संहार हो जाएगा। ऐसा जो साथ देने वाला महात्मा जो होता है, चाहे संत विद्वान जो होता है, वो साधु भेष वाले हो सकता है, वो साधु नहीं हो सकता। क्या साधु साथ देता है, ये साधु आशीर्वाद और मोहन कामना करता है। आज नया वो होड़ बच गया संतों की अपने बात बात पर किसी को नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो साधु भेष जरूर है, लेकिन साधु भेष भी वो सही माने में साधु नहीं है। कि एक मैंने सूत्र भी बदल दिया, विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा षड शिवाक पटुता युधि विक्रमा। कोई कुछ होता है समझा दीजिए, बुझा दीजिए, डांट दीजिए, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए उसकी जीवन चर्या को, उसके परिवार की जीवन चर्या को समाप्त कर दिया जाए, जो हमारे व्यवहारों द्वारा क्या सत्या का मतलब होता है। दुर्वासा जी सब तो ठीक है, चाहे रघुवंशियों के विनाश का कारण हो, चाहे रघुवंशियों के विनाश का कारण हो, दोनों के कारण दुर्वासा बाबा ही है। कथा कभी आप पढ़ेंगे, पढ़ते होंगे, हमें बहुत कुछ बताना नहीं, याद दिलाना, इसीलिए लक्ष्मी की नहीं बारी बारी से सबकी तरफ हुआ। अंत में भगवान श्रीमन नारायण नीचे नेत्र करके अपने बैठे, ये तो अच्छा है, लेकिन किसी की तरफ देखते ही नहीं है, यही तो मर्यादा है, यही तो गरिमा है। नहीं नहीं, यही मेरे स्वामी जो है। हमारी लक्ष्मी ने क्या किया, भगवान नारायण को इस संबर में माला डाल दिया। तो कल ही के दिन, एक दिन पहले तो अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, स्वयंवर हुआ, कल ही के दिन वही विवाह महोत्सव हुआ। जब विवाह हुआ उसके बाद भगवान के विवाह के अवसर पर ये दीपावलियां मनाई गई, महोत्सव मनाया गया तीनों लोगों में। यही आज दीपावली महोत्सव लोग मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री राम जब लंकापुरी से लौट करके आए थे तभी दीपावली मनाई गई, बात ठीक थी। अरे भाई भगवान लौट के आए तभी मनाया गया, तो क्या इसके पहले कभी नहीं प्रज्वलित किया जाता होगा? ऐसी बात नहीं है। भगवान लंकापुरी से लौट कर आए तभी दीपावली मनाई गई, तो प्रचलन के रूप में यही हो गया। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ की बात मैं बता रहा हूँ कि भगवान श्रीमन नारायण जिस दिन अमृत कलश प्रकट हुआ, अगला दिन स्वयंवर हुआ। विवाह होने के बाद सभी लोगों में वैकुंठ में भी उत्सव महोत्सव मनाया गया, वह दीपावली महामहोत्सव है। उसी दीपावली महामहोत्सव के अवसर पर आज हम लोग हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, दीपावली के अवसर पर जुआ खेलता है, फलान करता है, चिलान करता है, कहते हैं लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। मेरे आपसे सुझाव हो, मैं आपको रोक तो सकता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ, कभी भी ऐसा काम कीजिए। आप लक्ष्मी पूजा के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर आप सुंदर अपने से जप कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, दान कीजिए, ये सब काम कीजिए ना, साथ ही भोजन कीजिए। लेकिन उस दिन आप जुआ खेलता है, कुछ परंपरा बना लिया है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा आप करते हैं तो शायद आपने शास्त्रों की गरिमा को समझने में कहीं कृपणता किया है।
ऐसे आज दीपावली महामहोत्सव के पावन अवसर पर समस्त प्राणियों के लिए, समस्त विश्व के लिए, समस्त मानवों के लिए भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से मैं मंगल कामना करता हूँ। बस इसी शब्दों के साथ वाणी विराम। जय श्रीमन नारायण, जय श्री। और प्रवचन का कार्यक्रम जैसे चलता है, कल तो विवाह महोत्सव था, तो 2 बजे से 4 बजे तक हमारे काशी की पावन भूमि से लेकर कराए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा कथा होगी 2 बजे से 4 बजे तक, और 4 बजे से 5 बजे तक हरिद्वार की पावन भूमि से लेकर कराए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठ नाथ 4 बजे की 6:30 लिख लिया जाएगा। अच्छा, कुछ और पहले कर दिया जाए। 1 बजे नहीं हुआ, 1 बजे से 3 बजे तक बोलेंगे। 1 बजे से लेकर के ठीक रहेगा, 1 बजे से 3:30 बजे तक बहुत करेगा, लेट जा रहा है, रात हो जा रही है। 1 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक सुनाएंगे, और 3:30 बजे से 4:30 बजे तक, 3:30 बजे से 4:30 बजे तक हमारे बैकुंठनाथ स्वामी जी हरिद्वार से कथा सुनाएंगे, और 4:30 से 5:30 के बीच में 4:15 तक मैं कथा सुना दूंगा, उसमें से घर पहुंचा दूंगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्री